नमस्कार। आज हमारे पास जेम्स क्लियर की जानी मानी किताब एटॉमिक हैबिट्स का हिंदी सारांश है और इसका जो मूल विचार है ना वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, कि कैसे रोज की वो छोटी छोटी आदतें जो दिखती भी नहीं है ठीक से, वो हमारी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। बिल्कुल। सोचिए जरा, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना और साल के आखिर तक आप करीब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये गणित थोड़ा हैरान करता है ना? है तो। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है इस किताब की। तो चलिए आज इसी के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आदतें असल में बनती कैसे हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और ये सारांश अच्छी आदतें बनानी और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए क्या तरीके बताता है। सही। कोशिश यही है कि ये बातें सिर्फ सुनने की ना हो बल्कि असल जिंदगी में काम आए। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो कहाँ से शुरू करें? वो 4 स्टेप साइकिल सारांश में इसका जिक्र है। हाँ, वो कोर है। बताया गया है कि हर एक आदत इसी साइकिल में चलती है। क्यू मतलब इशारा, इशारा, फिर क्रेविंग यानी इच्छा, फिर रिस्पॉन्स मतलब जो हम करते हैं प्रतिक्रिया, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जैसे सुबह उठते ही फोन देखना। हाँ, बिल्कुल सही। फोन का पास रखा होना वो हो गया क्यू, इशारा। कुछ नया देखने या जानने की जो तलब होती है वो है क्रेविंग, इच्छा। हाँ। फोन उठा लेना हो गया रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। और फिर जो जानकारी मिलती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेल्स, वो है रिवॉर्ड। ओके। तो ये साइकिल समझना क्यों जरूरी है? देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें ये फ्रेमवर्क पता है तो हम इसे बदल सकते हैं। मतलब हर स्टेप पर हम कुछ कर सकते हैं आदत बदलने के लिए। अच्छा। और इसी समझ से वो 4 नियम निकले हैं अच्छी आदतें बनाने के। पहला, इशारे को स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट कैसे? जैसे अगर रोज सुबह जॉगिंग करनी है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दो, एकदम सामने दिखें, ट्रिगर को अनदेखा ना कर पाएं। अच्छा, ताकि नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। और दूसरा नियम? इच्छा को आकर्षक बनाना। मेक इट अट्रैक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें मजा देती हो, पसंद हो। जैसे मान लीजिए पढ़ने की आदत डालनी है तो शायद अपनी फेवरेट कॉफी के साथ पढ़ें या फिर एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने, तो वो काम बोरिंग नहीं लगता। समझ गया। और तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाना। मेक इट इजी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसान बनाना मतलब शुरुआत बहुत छोटी हो, एकदम छोटी। शायद रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ना या बस एक पुशअप करना। अच्छा, तो मतलब परफेक्शन पर नहीं, बस शुरू करने पर जोर देना है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा करना है और फिर कर ही नहीं पाते। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, वो इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है। खासकर शुरू में छोटी शुरुआत टिकती है। सही बात है। और चौथा नियम? चौथा है इनाम को संतोषजनक बनाना। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक। हाँ, जब आप वो आदत पूरी करें तो खुद को तुरंत कोई छोटा सा संतोष मिले, जैसे एक हैबिट ट्रैकर में टिक लगा देना, या बस 1 सेकंड रुककर महसूस करना कि हाँ, मैंने ये कर लिया। अच्छा। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई ये काम दोबारा करने लायक है, क्योंकि हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। अब अगर किसी बुरी आदत से पीछा छुड़ाना हो, जैसे वो बार बार जंक फूड खाना या घंटों सोशल मीडिया पर लगे रहना, तो इन्हीं नियमों को उलटना होगा। हाँ, सारांश यही कहता है। बुरी आदतों के लिए नियम उल्टे हो जाते हैं। पहला, इशारे को अदृश्य बना दो। मेक इट इनविजिबल। घर में जंक फूड रखो ही मत। ओके, दिखेगा नहीं तो याद नहीं आएगा। सही। दूसरा, इच्छा को अनाकर्षक बनाओ। मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस आदत के जो नेगेटिव असर हैं उन्हें याद करो। सेहत बिगड़ रही है, समय बर्बाद हो रहा है। तीसरा, प्रतिक्रिया को कठिन बनाओ। मेक इट डिफिकल्ट। मुश्किल कर दो उस आदत को करना। जैसे अगर किसी ऐप पर बहुत टाइम जाता है तो उसे फोन से डिलीट कर दो, या उसका पासवर्ड इतना मुश्किल रख दो कि बार बार डालना पड़े। हाँ, ये तो काम कर सकता है। और चौथा, इनाम को असंतोषजनक बनाओ। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। वो कैसे? जैसे किसी दोस्त को बता दो कि आप ये आदत छोड़ रहे हो, तो एक सोशल प्रेशर या अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। अगर आप चूके तो आपको शर्मिंदगी होगी या जवाब देना होगा।
वो इनाम नहीं, सजा जैसा लगता है। ये सब सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है, मतलब माहौल बदलो, काम को मुश्किल या आसान बनाओ। पर क्या ये सिर्फ बाहरी चीजें बदलने की बात है? सारांश में वो पहचान बदलने वाली बात भी है, वो क्या? हाँ, और ये शायद इस पूरी किताब का सबसे गहरा आइडिया है। पहचान बदलना। हाँ, आदतें बदलना सिर्फ ऊपर ऊपर का बदलाव, मतलब सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है। ये अपनी पहचान, अपनी सेल्फ इमेज को बदलना है। अच्छा। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मैं रोज दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफी नहीं है। इसकी बजाय ये मानना कि मैं एक धावक हूँ, आई एम अ रनर। ओह। या ये नहीं कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि ये कि मैं धूम्रपान नहीं करता, आई एम अ नॉन स्मोकर। तो जब कोई आदत पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि तब आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि आपको करना पड़ रहा है, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। अरे वाह, तो मतलब असली बदलाव अंदर से आता है और फिर वो 4 नियम फॉलो करना भी आसान हो जाता होगा। निश्चित रूप से। जब आप खुद को एक हेल्दी इंसान मानने लगते हैं तो फिर फल खाना या जिम जाना बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। इससे आदतें लंबी टिकती हैं, ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए और वो लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहने की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही लगता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए कोई बहुत बड़े कदम एक बार में नहीं उठाने। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो रोज के छोटे छोटे, लगातार और सही दिशा में उठाए गए कदम ही मायने रखते हैं। वो 1% वाला सुधार, वही जोड़ते जोड़ते बड़ा अंतर पैदा करता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। एकदम सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। हमने आदत की उस 4 स्टेप साइकिल की बात की, इशारा, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। अगर किसी को कोई बुरी आदत तोड़नी हो तो इन चारों में से कौन सा एक स्टेप है जिसे बदलने से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा और शायद सबसे तेज असर पड़ सकता है, और क्यों? सोचने वाली बात है। या फिर ऐसी कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल एटॉमिक आदत हो सकती है जिसे अगर कोई अपना ले तो उसकी जिंदगी के कई हिस्सों में एक पॉजिटिव बदलाव की लहर शुरू हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।